हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम फिर लेकर आ चुके हैं आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट सीरीज का वीडियो। ठीक है, ये डेली टेस्ट सीरीज जो है जो चलता है उससे तो उसका ये पेड टेस्ट है दोस्तों जो डेली चलता है। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कवर करेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों वीडियो आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल टॉप 50 क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आने का चांस बढ़ता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बीज के भीतर भोजन संचित रहते हैं। ठीक है, तो किसमें संचित रहते हैं दोस्तों? तो ये होगा भ्रूण पोष या बीज पत्र में। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण पोष या बीज पत्र में संचित रहता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है चूना पत्थर को पीस कर गर्म करने पर निकलने वाली गैस की जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो है दोस्तों अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय आंसर होगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आवेश एक अदिश राशि है जिसका विमीय सूत्र क्या होता है बताइए। आवेश यानी कि चार्ज एक अदिश राशि है तो आप जानते ही हैं, तो इसका बीमा सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसका बीमा सूत्र होता है AT। ठीक है, A×T, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AT। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में विचार करना है और आपको सही कथन चुनना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है? दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे राइजोफोरा में श्वसन हेतु विशेष प्रकार का जड़ रूपांतरण पाया जाता है। ठीक है, ये वाला कथन सही है। दूसरा कथन है आपका कि राइजोफोरा में मौजूद जड़ रूपांतरण को वप्र मूल यानी कि बटर रूट कहते हैं, गलत है, यही कथन गलत है। तो आपको सही छाटना है तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल पहला कथन जो है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया अम्लों से कराने पर मुक्त होने वाली गैस कौन सी होगी? तो बताइए, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया हम लोग अम्ल से करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगा? तो उसमें से आपको क्लोरीन गैस निकलेगा। ठीक है, आंसर होगा क्लोरीन, Cl2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? चारों कथन में से आपको सही कथन चुनना है दोस्तों। तो इसमें से आपका सी नंबर ऑप्शन जो है सही है, यानी कि ध्वनि तथा प्रकाश दोनों ही ऊर्जा के विभिन्न रूप है। ठीक है, यही ऑप्शन जो है सिर्फ सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रखते हैं 7 नंबर। कहू की मुख्य शाखा अत्यंत ही मजबूत तथा लचीले होते हैं। ठीक है, कहू कद्दू होगा शायद वहाँ पंपकिन होता है। ठीक है, कद्दू की मुख्य शाखा अत्यंत ही मजबूत और लचीले होते हैं। ऐसा गुण पौधे के किस ऊतक के उपस्थिति के कारण होता है? तो बताइए उसमें कौन सा ऊतक रहता है? तो उसमें आपका दृढ़ ऊतक रहता है, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी दोस्तों, कोलेनकाइमा होता है। ठीक है, लचीलापन के लिए आपका तो कोलेनकाइमा जानते ही हैं, तो उसमें भी इसका भी आंसर कोलेनकाइमा ही होगा, आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन दिया है तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या करना है इसमें। आपको इसमें जो है सही कथन चुनना है। ठीक है, दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? देख चलिए कथन पढ़ते हैं। तो पहला कथन दिया है मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 है जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। ठीक है, ये तो कथन सही है। अगला दूसरा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी दोनों में ही 7 आवर्त है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन जो है सत्य है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है जो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, इस वस्तु को किस वेग से फेंका गया? और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 14 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपके पुणे में स्थित है। ठीक है, पुणे में हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन मॉडल की संबंधित किससे है बताइए? ऑपरेशन मॉडल जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके जीन नियंत्रण से संबंधित है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर है जीन नियंत्रण से। अगला है साधारण ताप पर बेंजीन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर गंधहीन हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी होगा, गंधहीन जो है ये गुण उसमें नहीं होता है। बाकी द्रवावस्था, रंगहीन, ज्वलनशील, ये सभी उसमें गुण होता है। नेक्स्ट 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जो चारों कथन दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन पढ़ते हैं। वस्तु की गति यदि समय के साथ बढ़ रहा है अथवा घट रहा है तो वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। हाँ, ये सही है। दूसरा कथन है त्वरण तथा मंदन एक ही भौतिक राशि है परंतु इसकी प्रकृति विपरीत है, ये भी सही है। तीसरा है त्वरण सदिश राशि है जिसके ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। चौथा है पटरी पर एक समान वेग में दौड़ती रेलगाड़ी एक समान त्वरण का उदाहरण है, नहीं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। इसके बाद 14 नंबर। क्रम विकास यानी कि इवोल्यूशन की दिशा किन कारकों से निर्धारित होती है? तो इवोल्यूशन की दिशा जो है ये किन कारकों से निर्धारित होती है?
तो ऑप्शन क्या क्या है, भिन्नता विभिन्नता है, प्राकृतिक चयन है, अनुकूलन है, इनमें सभी है। तो क्या आंसर होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ठोस पदार्थ का पिघलने की प्रक्रिया होती है। ठोस पदार्थ का पिघलने की प्रक्रिया क्या होती है, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बताइए। ये तो आसान है, इसका आंसर होगा ऊष्माशोषी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्माशोषी हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसको जो है दोस्तों आपको 6 जूल ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया 6 जूल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। पहला कथन है प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण दोनों ही प्रक्रिया में एटीपी की उत्पत्ति होती है, सही है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है जबकि शोषण में O2 का, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जल से कराने पर प्राप्त गैस कौन सी होगी, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा CH4 यानी कि मेथेन गैस। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव या गुण पदार्थ की द्रवावस्था में मौजूद है, सही है। दूसरा है पृष्ठ तनाव की एक सदिश राशि है जिसके ऐसे मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, गलत है। तीसरा है पृष्ठ तनाव का अस्तित्व ससंजक बल के कारण होता है, सही है। और चौथा ऑप्शन है ससंजक बल एक आणविक आकर्षण है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, जो आपका कथन गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग हेतु जल प्रदूषण उत्तरदायी नहीं है, बताइए किस रोग हेतु जल प्रदूषण जो है उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर होगा इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा जो होता है जल जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्यों बताइए विषाणु को निर्जीव क्यों मानते हैं, क्योंकि एक क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसमें शोषण नहीं होता है, कोशिका के बाहर इसमें उपापचयी क्रिया नहीं होती है, यानी कि इनमें सभी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, परमाणु के एम सेल में कौन से सब सेल उपस्थित नहीं हो सकते। तो एम सेल में आपका एफ जो है सब सेल उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, लेंस की शक्ति कैसे मतलब डायोप्टर है, तो आप जानते ही हैं। तो इसका विमीय सूत्र बताइए क्या होगा, यानी कि लेंस की शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो होता है m0 l-1 t0। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, याद रखिएगा। अगला है जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई क्या है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा स्पीसीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया स्पीसीज। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए चारों कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला कथन है वास्तविक विजन विषमांगी नहीं होते हैं, सही है, ये तो सही है। दूसरा कथन है वास्तविक विजन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता है, ये भी सही है। वास्तविक विजन के कण को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, वास्तविक विजन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकल पाते हैं, गलत है दोस्तों, निकल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 26 नंबर, सीधे सरल रेखीय मार्ग पर 2 सेकंड तक 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील वस्तु के दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा, बताइए दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1:1, ऑप्शन नंबर ये हो गया 1:1। नेक्स्ट 27 नंबर क्या करना है, निम्नलिखित में विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं और उसके बाद क्या करना है, विचार करके आपको बताना है कि कौन सा कथन जो दोनों में सही है। तो चलिए पढ़ते हैं, पहला कथन क्या है। पहला कथन है तने के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि अधिक होती है, हाँ ये कथन तो सही है। अगला कथन पढ़ते हैं, दूसरा कथन बोल रहा है कि जड़ की जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होती है उधर वृद्धि कम होती है, हाँ ये भी जो है दोस्तों सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चार ऑप्शन से बताइए कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला है धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ये तो सही है। दूसरा धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक अधातुओं की तुलना में उच्च होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है सभी धातुएं कठोर होती है एवं धातुओं की कठोरता एक समान होती है, गलत है, ये ऑप्शन गलत है। चौथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है परंतु यह धातु नहीं है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, बताइए गुरुत्वीय बल के बारे में कौन सा जो है इसमें से कथन असत्य है। पहला दिया है कि यह विश्व के सभी वस्तुओं पर लगता है, सही है। दूसरा है खगोलीय पिंडों के बीच एक प्रभावी बल है, ये भी सही है। तीसरा है यह ब्रह्मांड में सभी पिंडों के युग्मों के लिए एक समान होता है, नहीं ये गलत है। और चौथा है परमाणुओं के मध्य बल नगण्य है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है, बताना है कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। एक तरफ क्या दिया है उन्नत किस्म और फसल को मिलाया हुआ है, तो बताना है कौन जो है गलत मिलाया हुआ है।
पढ़ते हैं। पहला दिया सरबती सोनार गेहूं का किस्म है, सही है। दूसरा दिया हुआ है आपका अर्जुन मक्का का, नहीं ये गलत है। मसूरी धान का, सही है। कुफरी आलू का किस्म है, सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? बताइए, एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया है किसके द्वारा संपन्न होता है? तो ये कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? इसमें से बताइए कौन जो है शुद्ध पदार्थ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी के सब जो है शुद्ध पदार्थ है, केवल दूसरा को छोड़कर, यानी कि बर्फ हो गया, लोहा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी जो है शुद्ध पदार्थ है, प्योर मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, 10 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु मेज पर बिंदु ए पर रखा है, इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो वस्तु गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? बताइए कार्य का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आपका सॉल्व कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बताइए परिसंचरण तंत्र जो है इसमें से किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? मछली में जो है परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा? 35 नंबर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन कोण जो है बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, अपवर्तन कोण बड़ा होगा। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, असत्य कथन चुनना है आपको। ठीक है, बताना इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। 36 नंबर, पहला है अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल H+ आयन युक्त यौगिक है, सही है। दूसरा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार भस्म वह अणु या आयन है जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, ये भी सही है। तीसरा, लुड्स के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति रहती है, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपयुक्त में से कोई कथन जो है असत्य नहीं है, यानी कि सबका सब कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न क्या है, 2 × 10³ केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 1 मिनट में 12 मिनट की ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक इंजन की शक्ति क्या होगा? ठीक है, जी का मान आपको लेना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर आएगा 4 × 10³ वाट, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर, कुटसिलोम की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस फाइलम का गुण है? बताइए कुटसिलोम का उपस्थिति जो है किस फाइलम का गुण है? तो आपके एस्केलमेंथीज का गुण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, एस्केलमेंथीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक है? तो ध्वनि की चाल जो है स्टील में सर्वाधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, स्टील। नेक्स्ट है, यदि सोनार से लैस पनडुब्बी द्वारा प्रेषित प्रसरब तरंग और शत्रु की पनडुब्बी से परिवर्तित इसकी प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच काल विलंब टाइम डिले 77 सेकेंड हो तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? पानी में ध्वनि की चाल होता है 1450 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 55,825 मीटर, ऑप्शन बी आएगा 55,825 मीटर। नेक्स्ट आ गया ऑप्शन अब मिलान करने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। पहला आपका अम्लीय ऑक्साइड, इसमें से कौन जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो N2O से मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर मिल गया N2O से। बी है भस्मिक ऑक्साइड, तो इसमें से भस्मिक ऑक्साइड जो है CaO बनाएगा। ठीक है, उदासीन ऑक्साइड कौन बनाता है? तो आपका दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड जो SO2 होगा। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा SO2 और आपका भस्मिक ऑक्साइड CaO हो गया और उदासीन ऑक्साइड जो है N2O हो जाएगा और उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का निर्माण किस सेना के प्रयोग हेतु DRDO ने किया है? बताइए, रुद्रम का निर्माण तो DRDO ने किया है, तो ये जो है किस सेना के प्रयोग के लिए किया गया है? तो ये आपके वायुसेना के लिए है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, वायुसेना। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। विचार करके आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही है, बताना है। ठीक है, चलिए कथन हम पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है? श्वसन का प्रकाश संश्लेषण दोनों ही कोशिका के भीतर संपन्न होता है, सही है, पहला कथन सत्य हो गया। अगला कथन है श्वसन प्रत्येक जीवित कोशिका में होता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण सभी जीवित कोशिका में नहीं होता है, हाँ ये भी कथन जो है सही है। नेक्स्ट तीसरा कथन है मृत कोशिका में न तो श्वसन होता है और न ही प्रकाश संश्लेषण, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस गैस का उपयोग मुख्यतः प्रयोगशाला में बर्नर जलाने के काम में लाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बर्नर जलाने के काम में किस गैस का उपयोग करेंगे?
तो उसमें हम लोग तेल गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, आंसर हो गया तेल गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है आपको। तो पहला कथन क्या है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दुगुना कर देने पर परिपथ में विद्युत धारा का मान आधा रह जाएगा। हाँ, ये सही है, पहला कथन आपका सही हो गया। नेक्स्ट कथन है, विद्युत परिपथ में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना कर देने पर विद्युत शक्ति का मान दोगुना हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, केवल पहला कथन ही है जो सत्य है। नेक्स्ट आ गया 46 नंबर, खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा लेथाइरिज्म रोग हो सकता है। ठीक है, लेथाइरिज्म रोग। नेक्स्ट है, द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताइए। इसका आंसर क्या होगा, डी ब्रोगली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो गया, डी ब्रोगली ने किया है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में बढ़ता जा रहा है। सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गंभीर संकट उत्पन्न करता है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। ऑप्शन नंबर डी हो गया, कैडमियम। 49 नंबर प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पहले पढ़िए, उसके बाद बताना है कि ऊपर कथन जो है इनमें से किसके लिए कहा गया है। सभी कथन किसके लिए है। तो पहला कथन है, यह न्यूक्लियस अम्ल है, ये प्रोटीन के साथ नहीं जुड़े रहते हैं, ये कोशिका के बाहर नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों बताइए, ये जो है किसके बारे में कहा गया है, जो वाइराइड के बारे में कहा गया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वाइराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों क्या बोल रहा है, ग्लिसरॉल मिला दिए जाने से साबुन का झाग क्या होगा। तो झाग जो है जल्दी नहीं सूख पाता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जल्दी नहीं सूखता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी देख सके, और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ कहना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।